प्रजापति त्वष्टा का पुत्र शोक। त्वष्टा नामक प्रजापति का पुत्र अपने जन्म काल से ही 3 शिरों वाला था। पिता माता ने यद्यपि उसका नाम विश्वरूप रखा था, किंतु प्रायः सभी लोग उसे त्रिशिरा कहा करते थे और कालांतर में वह विश्वरूप के साथ साथ त्रिशिरा नाम से भी विख्यात हुआ। विश्वरूप पर आरंभ में अपने पिता के उत्तम संस्कारों की छाप थी। उसका बाल्यकाल बड़े सुख, सदाचार और सादगी के साथ बीता, किंतु उसकी माता असुर कन्या थी, जिसके कारण यदा कदा उस पर आसुरी संस्कारों की भी छाप पड़ जाती थी। परिणाम यह हुआ कि जहां पिता के भय से अथवा प्रभाव से वह देवताओं का हितैषी था, वहीं अपनी माता के स्वभाव तथा आग्रह के कारण असुरों के प्रति भी उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। किंतु वह युग ऐसा था जिसमें आए दिन देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती थी। दोनों जातियों में भीतरी मनोमालिन्य तो सदैव रहता ही था। कभी कभी खुलकर युद्ध होता था, जिसमें कभी देवता विजय होते थे तो कभी असुर। किंतु अंतर यह था कि जहां संसार भर में देवताओं के प्रति सबकी श्रद्धा आस्था रहती थी, वहीं असुरों के प्रति सर्वत्र अकारण द्वेष और द्रोह का वातावरण मौजूद था। जब कभी युद्ध होता, दोनों पक्षों में से किसी की जीत होती और कोई पक्ष पराजित होकर रणभूमि से पलायन कर जाता। प्रजापति त्वष्टा सच्चे हृदय से देवताओं के हितैषी थे, अतः जब कभी देवताओं पर कोई विपदा आती थी तो वे चिंतित हो उठते थे और किसी न किसी उपाय द्वारा वे देवताओं की सहायता भी क्या करते थे। किंतु अपने असुर कुलोत्पन्न पत्नी की अप्रसन्नता के भय से प्रजापति त्वष्टा की यह देव कल्याण की चिंता बहुधा चुप गुप होती थी, क्योंकि पत्नी द्वारा असुरों पर भेद खुल जाने का भी उन्हें सदा भय बना रहता था। किशोरमती विश्वरूप पर अपने पिता माता के इस परस्पर विरोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। वह पिता के सम्मुख देवताओं के कल्याण की चर्चा में भाग लेने के बाद जब कभी एकांत में अपनी माता के पास किसी असुर की गुप्त चर्चा में भाग लेता, तो वहां असुरों के कल्याण की बातों में भी उसी प्रकार का रस लेता, जिससे असुरों को विश्वास हो जाता कि बड़ा होने पर विश्वरूप उन्हीं का कल्याणकारी होगा। असुर लोग उसे बड़े प्रेम की दृष्टि से देखते थे और अपना प्यारा भांजा कहकर पुकारते थे। एक दिन किसी प्रसंग में प्रजापति त्वष्टा को जब इस बात की सूचना मिली कि विश्वरूप का आकर्षण असुरों की ओर भी है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रीति से विश्वरूप को समझा बुझाकर देवताओं के प्रमुख पुरोहित के पद पर नियुक्त करा दिया। उन्हें विश्वास था कि पुरोहित हो जाने पर विश्वरूप के हृदय में देवताओं के प्रति अनुराग में वृद्धि हो जाएगी और तब असुरों के प्रति उसका आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात कुछ हुई भी ऐसी ही। देवताओं के पुरोहित के पद पर वरण होने के अनंतर विश्वरूप का दिन प्रतिदिन का संपर्क देवताओं से अधिक होता गया और असुरों से मिलने जुलने के अवसर कम होते गए। अब वह सदैव देवताओं के कल्याण की चिंता में रत रहने लगा। यद्यपि उसके अंतर्मन में अपनी माता के सगे संबंधी होने के कारण असुर के प्रति कोई द्वेष या क्रोध नहीं था। वह प्रत्यक्ष रीति से देवताओं का समर्थक एवं पृष्ठपोषक तो बना ही, भीतर भीतर असुरों के प्रति अक्रोध तथा कल्याण की भावना भी उसमें रहने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब असुरों को यह ज्ञात हुआ कि उनका भांजा विश्वरूप देवताओं का पुरोहित बन गया है, तो वे बड़े चिंतित हुए, क्योंकि विश्वरूप को असुरों की बहुत सारी कमजोरियां पहले ही ज्ञात हो चुकी थी। जब वह अपने माता के साथ असुरों की गुप्त चर्चा में भाग लिया करता था, वे इस बात से अत्यंत आशंकित हो उठे कि कहीं देव जाति का पौरोहित्य पाने के बाद विश्वरूप देवताओं की ओर से उनके विनाश के कार्यों में न लग जाए। निराश असुरों ने हिरण्यकशिपु को साथ लेकर विश्वरूप की माता से उस अवसर पर भेंट की जब प्रजापति त्वष्टा तथा विश्वरूप इन दोनों में से कोई भी आश्रम पर नहीं था। हिरण्यकशिपु प्रभृति असुरों को अपनी शरण में आया देखकर विश्वरूप की माता को परम प्रसन्नता हुई और उसने अपनी शक्ति के अनुसार स्वागत समादर के अनंतर जब उनसे अपने आश्रम में आगमन का कारण पूछा, तो हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन,
तुम्हारा पुत्र विश्वरूप जब से देवताओं का पुरोहित बन गया है, तब से हम सबको न तो दिन में सुख शांति मिलती है और न रात को नींद आती है। वह प्रत्यक्षतः देवताओं के यज्ञों में भाग लेने लगा है। उसमें अद्भुत सामर्थ्य है। अपने तीनों शिरों से वह तीनों लोकों को हिला सकता है। इधर जब से वह देवताओं का पुरोहित बना है, तब से देवताओं की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और हम असुरगण बराबर क्षीण होते जा रहे हैं। तुम हमारी बहन हो, तुम्हारे रहते हम सबका यह अकल्याण कैसे हो रहा है। विश्वरूप की माता पर हिरण्यकशिपु एवं अन्य असुरों की प्रार्थना का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि आप लोग अब से निश्चिंत रहें। मैं जैसे भी संभव होगा विश्वरूप को देवताओं के पुरोहित से अलग करके आपकी ओर मिलाकर ही चैन लूंगी। अंततः हुआ भी ऐसा ही। देवताओं के नंदन कानन में घूमते हुए विश्वरूप को एकांत में पाकर उसकी माता ने समीप जाकर कहा, बेटा, तुमने मुझसे बिना पूछे ही देवताओं का पौरोहित्य स्वीकार करके उचित कार्य नहीं किया है। असुरगण तुम्हारे मामा हैं, मेरे ही समान उनका भी तुम पर अधिकार है। देवताओं ने कभी भूल कर भी हम लोगों का कोई अकारण उपकार नहीं किया है। मेरी आज्ञा है कि तुम देवताओं का पौरोहित्य त्याग दो और असुरों की सहायता करो। विश्वरूप अपनी माता की इस स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। उसी क्षण देवताओं का पौरोहित्य त्याग कर असुरों के साथ रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माता को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया और देवताओं को बिना सूचित किए ही असुरों की राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिया। हिरण्यकशिपु और अन्य असुरों को जब विश्वरूप के अपने पक्ष में आने का सुखद संवाद मिला तो वह परम प्रसन्न हुए और बड़े स्वागत समादर के साथ बड़ी सभा में उसका अभिनंदन करके उसे अपना होता नियुक्त कर दिया। अब तक असुरों के यज्ञ याज्ञादि में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ होता बन रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि असुरों ने बिना सूचना दिए ही उन्हें अपने होता पद से पृथक करके उनके स्थान पर विश्वरूप को होता बना लिया है, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु के विनाश का शाप दे दिया। वशिष्ठ के शाप के कारण थोड़े ही दिनों बाद पुराण प्रख्यात नरसिम्हा अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का जब समूल उच्छेद हो गया तो विश्वरूप को बड़ी चिंता हुई। अपने मातृ पक्ष की वृद्धि के लिए उसने कठोर तपस्या आरंभ की। तीनों तेजस्वी मुखों से जप करने के कारण विश्वरूप की तपस्या शीघ्र ही प्रचंड हो उठी और देवराज का सिंहासन हिल गया। उन्होंने विश्वरूप के व्रत को भंग करने में समर्थ अनेक ऐसी देवांगनाओं को उनके समीप भेजा जिनके दर्शन मात्र से विश्वरूप का मन चंचल हो उठा। वह उन्हें पाने के लिए जब देवांगनाओं के समीप पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हम देवताओं को और विशेषकर देवराज इंद्र को वरण कर चुकी हैं, अतः उनके सिवा कोई अन्य प्राणी हमें पाने की इच्छा नहीं कर सकता। तेजस्वी विश्वरूप को इससे धक्का लगा। उसने प्रतिज्ञा ग्रहण की कि हम शीघ्र ही देवताओं समेत इंद्र का विनाश कर तुम सबका वरण करेंगे। ऐसा कहकर वह पहले की अपेक्षा अत्यधिक निष्ठा से कठोर तप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद वह अपने प्रचंड तप के प्रभाव से अपने एक मुख से समस्त संसार के क्रियानिष्ठ ऋषि मुनियों एवं होताओं द्वारा यज्ञों में होमे गए सोमरस का पान करने लगा। दूसरे मुख से अपनी शारीरिक शक्ति के निमित्त साधारण अन्न पान आदि ग्रहण करने लगा और तीसरे मुख द्वारा इंद्र आदि देवताओं की निंदा कर उनका तेजोवत करने लगा। परिणामतः कुछ ही दिनों में इंद्र को अनुभव होने लगा कि उनकी शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है और त्रैलोक्य में विश्वरूप का तेज अपने अलौकिक आभा से उत्तरोत्तर वर्धमान होता जा रहा है। यज्ञ याज्ञादि में देवताओं के उद्देश्य से जो सोमरस दिया जाता है उसका सर्वथा विलोप होने लगा है और थोड़े ही अवसर में समस्त देवताओं का तेज न जाने कहां लुप्त होने लगा है। फिर तो देवताओं समेत इंद्र को विश्व रूप से इतनी घबराहट हुई कि वे तत्काल पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे अपने सकुल विनाश की रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा यद्यपि देवताओं और असुरों दोनों जातियों के पूज्य पितामह थे, तथापि क्रूर कर्मी असुरों की शक्ति को बहुत बढ़ने देना उन्हें भी सव्य नहीं था।
और यज्ञ याज्ञादि प्रसंगों में सदा साथ रहने के कारण वह देवताओं के सहज हितैषी भी थे। अतः उन्होंने बड़े मधुर शब्दों में विश्व रूप के बढ़ते प्रभाव से आतंकित देवताओं समेत इंद्र को आश्वासन देते हुए बताया कि इस विश्व रूप का विनाश किसी सामान्य शस्त्रास्त्र द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि अपनी प्रचंड तपस्या एवं तेजस्विता के कारण वह सब प्रकार से अवध्य बन चुका है। अतः उसके विनाश के लिए यदि भृगुवंशी महर्षि दधीचि की हड्डियां मिल सकें और उनसे वज्र बनाया जा सके तो उसी के द्वारा विश्व रूप के तीनों शिरों का विनिपात संभव है, अन्यथा कथमपि नहीं। ब्रह्मा की प्रेरणा से प्रमुख देवताओं के साथ इंद्र अब भृगु के वंशज महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे तो वे योग निद्रा में निमग्न थे। महर्षि दधीचि का पार्थिव शरीर एक पर्वत के शिखर के समान भयंकर था। वे धरती पर अपने अलौकिक आकृति के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध थे। जब वे बोलते थे तो मेघ गर्जन के समान ध्वनि होती थी और जब चलते थे तो धरती हिलने लगती थी। किंतु इस अलौकिक आकृति में महर्षि दधीचि को नवनीत के समान कोमल हृदय मिला था। अत्यंत करुणा और सहानुभूति से भरी उनकी कमल दलायत आंखों में विधाता ने अपार स्नेह, करुणा और उदारता भर दी थी। वे सहसा प्राणी मात्र का दुख नहीं देख पाते थे और कठोर वाणी, कठोर आचरण और कठोर व्यवहार को देख और सुनकर भी कभी विचलित नहीं होते थे। अतः जब इंद्र समेत देवताओं ने अपने संकट की बात कहकर उनसे विश्व रूप त्रिशिरा जैसे आतताई के पदार्थ वज्र का निर्माण करने के लिए अस्थि दान की प्रार्थना की तो वे मुस्कुराते हुए बोले, देवराज, मेरा शरीर आप लोगों के किसी काम में आ रहा है, यह मेरे परम सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर पूर्ववत उत्साह और स्नेह का भाव दिखाते हुए महर्षि दधीचि ने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया और इस प्रकार क्षण भर पूर्व समुचित धरती को अपने अलौकिक आभा से चकित कर देने वाला उनका मोहक शरीर जब निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा तो देवताओं ने उनकी हड्डियों से ऐसे अवैध वज्र का निर्माण कराया जिसमें भगवान विष्णु ने भी अपना तेज सन्निहित किया। फिर तो उसी वज्र के द्वारा देवराज ने तत्काल अनुपम तेजस्वी विश्व रूप का वध करके असुरों को विकंपित कर दिया। प्रजापति त्वष्टा को जब अपने प्यारे पुत्र विश्व रूप के वध का दुखदायी समाचार मिला तो वह अत्यंत विचलित होकर रो उठे। जीवन भर देवताओं का हित चिंतन करके भी वह अपने पुत्र के वध से इतने शोकातुर हुए कि देवताओं के विनाशार्थ उन्होंने विश्व रूप के मर्तक शरीर का मंथन करके उससे उस वृत्रासुर को पैदा किया जिसने अनेक वर्षों तक इंद्र समेत समूची देव जाति को ऐसा संत्रासित किया जैसा विश्व रूप भी नहीं कर सका था। पुराणों में वृत्रासुर की क्रूर कथाओं का एवं उसके कारण आने वाले देव जाति की विपदा का रोमांचकारी वर्णन किया जाता है।